ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि दिव्य संदेश यानी कि बजरंग बली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है, रेजोनेट करती है। सो लेट अस बिगिन और देखते हैं कि बजरंग बली की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, सो वी नीड टू टेक वन। तो आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए और जिस रूप में भी भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी कि डिवाइन की तरफ से टॉरस के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या संदेश आ रहा है। लर्न फ्रॉम द पास्ट। ओके, तो आपको यहाँ पर बजरंगबली कहना चाहते हैं कि आपने जो भी पास्ट में मिस्टेक्स की हैं या कुछ भी है, उसमें से सीखिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट एज आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड ट्रायम्फ्स। यूज योर एक्सपीरियंसेस एज अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अगर कुछ अच्छा किया है तो उससे भी सीखिए, और अगर कुछ गलती हुई है तो उससे भी सीखिए, क्योंकि बजरंग बली खुद कह रहे हैं आपको कि उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है, और इंसान सीख सीख कर ही आगे बढ़ता है। Remedy, be grateful for all your past experiences and see what you have learned from those. तो कई बार इंसान ना बहुत मायूस होके बैठ जाता है कि अरे गलती है, ये है, वो है, आपसे ये हो गया, वो हो गया। नो, आपको उसको नहीं पकड़ के बैठना है, आपको उससे जो सीख मिली है आपको उसको आगे लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसको लेकर आगे बढ़ना है और थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है भगवान को कि थैंक यू कि जो उन्होंने आपको सिखाया उस सिचुएशन में, मतलब आप थे, गलती हुई नहीं हुई उस चीज को छोड़ दीजिए, है ना। और उससे क्या आपने सीखा, उस सीख को लेकर आगे बढ़िए, एंड इट विल रियली हेल्प यू टॉरस। चलिए, ये तो हो गई डिवाइन मैसेज। नाउ लेट अस सी एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द टॉरस। सन, पॉजिटिव एनर्जी, वेरी पॉजिटिव। सो हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, समथिंग हैप्पी, यू नो, कुछ चेयरफुल, कुछ हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही राउंड द कॉर्नर। कुछ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं विद योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। और ये कोई, आई टोल्ड यू ना, ये कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है अबाउट योर जॉब, अबाउट योर वर्क, एनीथिंग इन जनरल। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। लेट अस सी इन द कार्ड, यू कैन सी सन एनर्जी नंबर वन। ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर वन कुड बी सिग्निफिकेंट। ओके, तो गुड थिंग्स आर ऑन द वे। चलिए टॉरस, लेट अस सी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है लव लाइफ में। वॉकिंग अवे। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई है, क्लियर कम्युनिकेशन, कोई बात। ओके, समबडी इज वॉकिंग अवे। ऐसा लग रहा है कि आप इधर यू योर पार्टनर, या तो आप है आपके पार्टनर, एनर्जी ऐसी है दैट यू नो, वॉकिंग अवे का क्या मतलब होता है कि सिचुएशन, परिस्थिति से भागना या उसको अवॉइड करना। ओके, आपकी एनर्जी क्या है। यू वांट टू टॉक, या हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको मैसेज करे, ये आपकी एनर्जी है। ओके, मतलब आप यूर ओपन फॉर दिस कि वो अगर आपको आपकी तरफ आएंगे तो आप उनसे बात कर लें, या आप शायद हो सकता है कि बात करना चाह रहे हैं खुद भी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक शायद हो सकता है ये पर्सन ऑन ऑफ है, या हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, शैटर्ड, या उन्होंने आपको कोई हिंट दिया है दैट दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते हैं, आपको हिंट दे रहा है कोई। थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है आप लोगों के बीच में, कुछ तो है ऐसा, यू नो, कि ये जो पर्सन है लाइक मे बी हो सकता है कि आपको कोई हिंट देना चाह रहे हो, आपसे बात करना चाह रहे हो, बट कंप्लीटली शैटर्ड या यू नो हार्ट ब्रोकन। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की। नई शुरुआत, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, न्यू पर्सन, न्यू बिगनिंग, कोई नए, मतलब नई शुरुआत चाह रहा है, डेफिनेटली इंटेंशन इनकी यही है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। दे वॉन्ट यू टू चेज देम। वो थक चुके हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, शायद ये सिचुएशन है। ओके, वो थक चुके हैं इमोशनली ड्रेनिंग और को डिपेंडेंट सिचुएशन से। तो व्हाट्स द आउटकम। ओके, यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इट्स लाइक टिट फॉर टैट, कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको लग रहा है कि आप
बहुत कुछ कर चुके हैं, इनफ, उनको लग रहा है कि वो इनफ कर चुके हैं। इट्स लाइक कि पावर, मतलब क्या बोले कि कमिंग इन योर पावर, है ना, कि नहीं तुम पहल करो या तुम पहल करो, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई टॉरस, मैं ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी। इस पर्सन दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड, मुझे लगता है ये पर्सन स्ट्रेस्ड है बट बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। स्ट्रेस्ड है लेकिन उन्होंने बाउंड्री सेट की है, मे बी डिवोर्स्ड और सेपरेटेड। और अगर आपके स्पाउस हैं तो कंप्लीटली कोल्ड एनर्जी है, डिटैच, ठीक है, थक चुके हैं, टायर्ड है, और उन्होंने बाउंड्री सेट की हुई है कि नहीं, ना तुम इधर आओगे ना मैं उधर, ऐसा कुछ। लेट अस सी। ओके, सो यू वॉकड अवे। हो सकता है कि आपने सिचुएशन को छोड़ दिया, वॉकिंग अवे, और या कोई परिस्थिति ऐसी बन गई, बिकॉज यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। तो शायद यहाँ पर कोई ऐसा कहना चाह रहा है कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं इल्म था कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऐसे एंड हो जाएगा। नेसेसिटी, आपके जो पार्टनर है वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं ना, ये नहीं रह पा रहे हैं। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, दे आर नॉट फाइन विदाउट यू। लेकिन शायद हो सकता है वो खुद को कंट्रोल करके चल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बीच में आ रही हैं। आई टोल्ड यू ना कि आपकी उनसे हैं, उनकी आपसे हैं। तो कन्फेशन, मे बी कोई कन्फेस करना चाहता है कि वो जेलस फील करते हैं। अगेन ये आपकी एनर्जी है, दोनों की हो सकती है। कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। तो ये जो जेलसी है, ये जो एंगर है, वो इसलिए है क्योंकि प्यार है आप दोनों के बीच में, और शायद हो सकता है कि आप दोनों ही किसी और को, तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है, या एक पार्टनर ऐसा ज्यादा सोच रहा है। सो दैट इज द रीजन। ओके, ये चीज मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। सो एक्सपेक्टेशंस की वजह से मुझे लग रहा है देयर इज अ साइलेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। एक शेडी सी एनर्जी है, तो उस तरफ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा ना, एक शेडी एनर्जी आप लोगों के बीच में है। चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल्स। तो सिंगल्स तो मुझे लग रहा है अपने काम पे फोकस्ड है, फोकस्ड ऑन वर्क, मनी, अपने आप को ठीक करना। ठीक इन द सेंस कि बिल्डिंग योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। पायलट्स पे जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सेशन, टेकिंग स्पा एंड ऑल दैट, वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड वर्किंग ऑन योर मनी, फाइनेंसेस। और मे बी इट्स लाइक अ न्यू न्यू स्टार्टअप, यू वांट, यू नो व्हाट यू वांट, ये चीज हो सकती है। आई सी अ लव ऑफर कमिंग योर वे, हो सकता है कि कोई लव ऑफर भी आ सकती है। ओके, यू आर कंप्लीटली विद इन योर ओन एनर्जी, ऐसा मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द करियर? Okay, so career wise, I think it's about पार्टनरशिप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अर्लियर यू वर टेकिंग लॉट ऑफ बर्डन, ये बर्डन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें रिकवर होंगी। ओके, और दूसरा ये है लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, कि मे बी जैसे होता है बी मोर क्रिएटिव या पैशन, और या मतलब कुछ वर्किंग ऑन फ्रेश आइडियाज। ओके, ब्रिंग सम फ्रेश आइडियाज इन योर वर्क, ये मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेट अस सी। पार्टनरशिप दिखाई दे रही है फॉर टॉरस, ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं, कोलैबोरेशन, पार्टनर, मीटिंग। ओके, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ करना, आगे बढ़ना। लेट अस सी टॉरस, और क्या मैसेज आ रहा है इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, स्किल्स, इन्वेस्टिंग इन योर स्किल। यस, आई टोल्ड यू ना, आपने मेहनत तो बहुत कर ली, नाउ इट्स द टाइम टू डू द क्लेवर वर्क, द स्मार्ट वर्क। ओके, मेहनत आपने बहुत कर ली कि ठीक है, फिजिकली मतलब आपने बहुत कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो भी आप अभी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इट्स टाइम कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें। यस, आपकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तो उस टैलेंट को आगे लेकर आइए। इन्वेस्टिंग इन योर स्किल इज अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी। अब जब आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे, खुद के टैलेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो मनी भी जनरेट होगी। ऑल्दो वी आर नॉट गेटिंग एनी पेंटिकल्स एनर्जी, दैट मीन्स कि मनी वाइज हो सकता है दैट यू आर लिटिल वरिड। ओके, मनी को लेके, या चाह रहे हैं कि ग्रोथ हो, चीजें अच्छी हो, तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ओके,
क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क, फोकस ऑन द बेसिक्स. तो बेसिक्स कीप इट सिंपल. वो कह रहे हैं कि कीप इट सिंपल. यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द वे, कि आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट बी योर सेल्फ. ओके, आपके अंदर पोटेंशियल है. और इवन यू नो यूजिंग योर एक्सपर्टाइज, कि हाँ मतलब आपके अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है, यू नो, नॉर्थ स्टार, यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स. अब मुझे लगता है ये वक्त आया है कि आप एक्चुअली में अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं कि अरे ये मेरा ड्रीम है, मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, है ना. सो फेसिंग द फ्यूचर विद पॉजिटिविटी, या फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट, कि पूरे एक्साइटेड होकर अपने फ्यूचर को फेस करना पैशन के साथ. यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस. वाओ. इंसान एक तो होता है कि काम कर रहा है, सिर्फ काम के लिए काम करना, लेकिन एक होता है कि अपने पैशन को फॉलो करना. यू नो, कि हाँ, कि आप सही बात पर हैं, आप ये करना चाहते थे, और जब आप कुछ करना चाहते हैं और प्रकृति उसमें आपका पूरा साथ देती है, देन दिस इज व्हाट यू नो हैपेंस. नॉर्थ स्टार, दैट मीन्स दिस इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी, यू नो. और अगर आपके अंदर ये चीज आ रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो है ना, तो फॉलो दैट. तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर. और वैसे भी बजरंगबली आपको कह रहे हैं कि लर्न फ्रॉम द पास्ट. ओके, पास्ट की चीजों से सीखिए. सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डज नॉट. आपके लिए क्या काम करता है, क्या नहीं, यू हैव टू सी एंड फॉलो दैट. चलिए, व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है. कंप्लीशन, सोर्स. वाओ. आई टेल यू, दिस इज अ न्यू बिगनिंग. आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप किसी बात को लेके, बट आई सी अ न्यू बिगनिंग. सोर्स, कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे मान लो दोबारा से आपको कोई बोले कि नर्सरी कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, बड़ी घबराहट होती है. अरे बाप रे बाप. मतलब दोबारा से स्टार्ट करना, स्क्रैच से कुछ बिल्डअप करना, कुछ सीखना, नए सिरे से शुरू करना, शुरुआत करना. इट्स लाइक बिल्डिंग, यू नो, कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है और फिर दोबारा से उस पर इमारत खड़ी की जा रही है. दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस. ओके, बट डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट. आई थिंक समथिंग इज बिल्डिंग, यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू आउट. यहाँ पर कुछ ना कुछ है पीछे, आप देख सकते हैं. सी द डिटेलिंग इन द कार्ड. द मैन इज सो स्ट्रेस्ड. ये जो आदमी बैठा है वो कितना स्ट्रेस्ड है, फ्रोन लाइन्स है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बट उसको नहीं पता कि एक ओपन डोर है और यूनिवर्स इज क्लोजली वॉचिंग यू. आपके मन में जो भी चल रहा है, अब इस टाइम पे आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो फिर आपकी यूनिवर्स कैसे हेल्प करेंगे. ओके, तो कमिंग बैक टू द सोर्स. अब ऑब्वियसली जब पुराना साइकिल एंड होता है तभी एक नई शुरुआत होती है. पुरानी चीजें रैप अप होती हैं, यू नो, तभी आप नई शुरुआत करते हैं. तो इट इज नाउ द टाइम कि थिंग्स आर रैपिंग अप. दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ स्टार्ट. डोंट बी स्ट्रेस्ड. तो ये आपके लिए गाइडेंस है. ये थी आप लोगों की रीडिंग. वंडरफुल रीडिंग, आई मस्ट से. और आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के. और मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.